मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के भीतर असंतोष की खबरें अब सार्वजनिक मंचों तक पहुंच रही हैं। हाल ही में सीधी विधायक रीति पाठक ने मंच से ही उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा भेजे गए पत्रों का जवाब तक नहीं दिया जाता है और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आवंटित 7 करोड़ की राशि का कोई अता पता नहीं है। न्यूज अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल हॉस्पिटल रीवा। हमारे द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को निशुल्क सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी, पथरी का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रोस्टेट, हर्निया और हाइड्रोसील का इलाज किया जाता है। हमारा पता है समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा, मध्य प्रदेश। पहले बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं की पार्टी से नाराजगी, फिर सागर में 2 दिग्गज नेताओं के बीच तनातनी और अब भरे मंच से बीजेपी विधायक की उप मुख्यमंत्री से सरेआम शिकायत। हाल ही में ऐसा कुछ देखने को मिला जब सीधी विधायक रीति पाठक ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से शिकायत की कि वो उनके पत्रों का जवाब भी नहीं देते हैं। इसी के साथ विधायक ने ये सवाल भी किया कि स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने के लिए आवंटित 7 करोड़ की राशि जाने कहां गुम हो गई है। दरअसल उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सीधी अस्पताल में 96 स्लाइस सीमेंस सिटी स्कैन नर्सिंग केंद्र, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद केंद्र का शिलान्यास एवं शुभारंभ करने पहुंचे थे। मंच सजा हुआ था और यहां सीधी विधायक रीति पाठक, सिहावल विधायक विश्वामित्र पाठक, धौहनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम सहित कई नेता और अधिकारी मौजूद थे। इसी मौके पर रीति पाठक ने अपनी शिकायत और पीड़ा दोनों सरेआम जाहिर कर दी। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में मध्य प्रदेश विधानसभा की शीतकालीन सत्र में कांग्रेस विधायकों ने ऐलान किया था कि वो सरकार को अपना वेतन वापस करेंगे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर कांग्रेस विधायकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए ये घोषणा की थी। उनका आरोप था कि कई बीजेपी विधायकों के क्षेत्र में 100 करोड़ के विकास कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र के विकास के लिए सरकार राशि नहीं दे रही है। विपक्ष का ये आरोप तो समझ आता है, लेकिन अब बीजेपी विधायक ने भी सरेआम अपने ही मुख्यमंत्री के प्रति नाराजगी जता दी। मामला है सीधी का, जहां उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल एक कार्यक्रम का शुभारंभ करने पहुंचे थे। मंच सजा हुआ था और जाहिर है कि सीधी विधायक को पहले अपनी बात रखनी थी। आमतौर पर ऐसे कार्यक्रमों में परंपरा रही है कि विधायक सीएम, डिप्टी सीएम और सरकार के प्रति आभार जताते हैं और उनके सहयोग का उल्लेख करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में ये परंपरा टूट गई। सीधी विधायक रीति पाठक जब माइक के सामने पहुंची तो उन्होंने खुलकर उप मुख्यमंत्री से अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके स्वास्थ्य विभाग संभालने के बाद मेरे कम से कम 6 से 7 पत्र आपको गए होंगे, लेकिन अब तक मुझे किसी पत्र का जवाब नहीं मिला है। लेकिन ये हमारा अधिकार है आपसे मांगने का और हम अपने जिले, अपनी जनता के लिए आपसे मांगेंगे। हम चाहते हैं कि आप रीवा से निकलकर सीधी में भी विकास करिएगा। इतना ही नहीं, रीति पाठक ने भरे मंच से ये तक कह दिया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो 7 करोड़ राशि दी, स्वास्थ्य विभाग से उस राशि को कहां गुम कर दिया गया, इसकी भी जिम्मेदारी मैं आपको सौंपती हूं कि उसे ढूंढा जाए। जब रीति पाठक ये बात कह रही थी, उनकी भाषा के साथ उनका लहजा भी शिकायत से भरा हुआ था। ये कोई पहली बार नहीं है जब राजेंद्र शुक्ल को लेकर इस तरह की शिकायतें सामने आई हों। इससे पहले भी कुछ लोग कह चुके हैं कि उनका सारा ध्यान सिर्फ रीवा की ओर है और अन्य जिले उपेक्षित हैं। अब सीधी विधायक ने खुलेआम ना सिर्फ ये कहा है कि उप मुख्यमंत्री उनके पत्रों का जवाब नहीं देते, बल्कि ये तक कह डाला कि जिस स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी उनके पास है, वहां से 7 करोड़ की राशि गुम हो गई है। देखना होगा कि इस खुली शिकायत के बाद मामला क्या मोड़ लेता है और इस गुम हुई राशि को लेकर कोई कार्रवाई होती है या फिर नहीं। आपके स्वास्थ्य विभाग को संभालने के लिए कम से कम 6 से 7 पत्र मेरे आपके पास गए होंगे, लेकिन उसका जवाब मुझे अभी तक किसी भी प्रकार का मिला नहीं है। और अव्यवस्थाओं को व्यवस्था में सुधारने के लिए, लेकिन पुनः ये हमारा अधिकार है आपसे मांगने के लिए। हम मांगेंगे और जरूर मांगेंगे, अपनी जनता के लिए मांगेंगे, अपने जिले के लिए मांगेंगे। और आप अगर विकास हैं, हम चाहते हैं कि आप रीवा से निकलकर विकास हमारे सीधी में भी करिए। और सबसे बड़ा ये इसका तरीका है कि जिले अस्पताल की व्यवस्था
वो डॉक्टर से हो, चाहे वो वहाँ के स्टाफ से हो, चाहे वो इक्विपमेंट से हो। मैं आपको बता दूं कि 7 करोड़ रुपए की राशि सबसे पहले विधायक बनने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री अधोसंरचना के माध्यम से हमें दी थी। उस 7 करोड़ रुपए की राशि एक मुश्त मैंने सिर्फ इसलिए इस अस्पताल के लिए निकाला कि इस अस्पताल की व्यवस्था हो। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारे स्वास्थ्य विभाग से उस राशि को कहां गुम कर दिया गया है। इसकी भी जिम्मेदारी आज मैं आपको सौंपती हूँ कि मेरे वो 7 करोड़ राशि को ढूंढा जाए, उनकी जो डिमांड मैंने किया है उन डिमांड को मेरे अस्पताल में लाया जाए, क्योंकि मैं नहीं जानती अब मैं किसी आप स्वास्थ्य